शांति का दान प्रदान करें। और देखे बंधुओं, अभी तक आप लोग इस सामर्थ थिएटर संगीत पार्टी गुलाबगंज बाजार जनपद रायबरेली से पेश किया गया रंगारंग कार्यक्रम देख रहे थे। आइए अब हम आपको ले चलते हैं कहानी की ओर। आपके सामने, आपके समक्ष ये जो पर्दा नस्ब किया गया है, इस पर्दे के पीछे एक सुंदर सा दृश्य आपको जूनागढ़ राज्य नजर आएगा। जूनागढ़ के सम्राट महाराज जसवंत सिंह का दरबार। महाराज जसवंत सिंह अपने राज सिंहासन पर यथा विराजमान है और महाराज जसवंत सिंह के दाहिने तरफ उनके दरबार के आला दीवान महामंत्री दुर्जन सिंह अपने उच्च स्थान पर यथा विराजमान है। और महाराज जसवंत सिंह के बाएं तरफ उनकी सेना के सेनानायक आला अफसर सेनापति सुरजन सिंह अपने उच्च स्थान पर बैठे नजर आएंगे। द्वारपाल गेट पर पहरा दे रहे हैं और जूनागढ़ के ताज और तख्त की सलामती के लिए नगर की कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो आइए देखते हैं ये खेल। भाभी की सौगंध, भाभी की सौगंध जहर बना अमृत, भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह।
मेरे दरबार के आला दीवान महामंत्री दुर्जन सिंह। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, इस गुलाम के लिए क्या हुक्म है? महामंत्री दुर्जन सिंह, सबसे पहले इन कंचनियों को ले जाओ और शाही खजाने से इन्हें इनका इनाम लेकर बाहिफाजत इन सबको इनके रनवास तक पहुंचा दो। दरबारियों, जैसा कि महाराज का आदेश है कि हर रोज की भांति इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका उचित इनाम देकर इनके वतन तक इन्हें बाइज्जत रुखसत किया जाए। कंचनियों, महाराज के आदेशानुसार शाही खजाने से अपना अपना इनाम लो और हमारे साथ आपके घर तक छोड़कर वापस आए। सभी कंचनियों तैयार हो जाओ। दुर्जन सिंह, आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे दानवीर सम्राट, आप अपने इस गुलाम से क्या जानना चाहते हैं राजन? और समाचार क्या आया? मंत्री दुर्जन सिंह कहो समाचार क्या और प्रजा से किस
दुर्जन सिंह, मैं अपनी जूनागढ़ की प्रजा का समाचार जानना चाहता हूँ कि हमारी प्रजा इस समय किस हाल में है। ठीक है राजन, आप अपने इस गुलाम से अपनी इस प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो गौर तलब कीजिए राजन। और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। और प्रजा, प्रजा से खुशहाली की भाई उठती है आवाज। मृदान वीर सम्राट, आपकी ये जूनागढ़ हमेशा आपके नाम की जय जयकार करती है राजन। और इतना ही नहीं राजन, इस जूनागढ़ का हर बच्चा बच्चा आपके नाम पे अपनी गर्दन तक कलम कराने को तैयार है राजन। महामंत्री दुर्जन सिंह, आज जो जूनागढ़ में हमारा नाम हो रहा है, हमारी जय जयकार हो रही है, हमारे नाम का जो डंका बज रहा है, ये सब तुम्हारी खारख्वाही की वजह है। हमें विश्वास है कि जब तक तुम इस दरबार में महामंत्री के पद पर कायम रहोगे, तब तक हमारी प्रजा को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने पाएगी। स्थान ग्रहण करो। मेरी सेना के सेनानायक सेनापति सुरजन सिंह, मैं तुमसे भी कुछ जानना चाहता हूं। महाराज, आप अपने इस शाही गुलाम सेना नायक सुरजन सिंह से क्या जानना चाहते हैं महाराज? तो वीरवर अपनी सेना की सारी खबर, वीरवर अपनी सेना की सारी खबर, मिन्नते आरज़ू साफ बतलाइए, मिन्नते सेना में कोई गड़बड़ और है तो नहीं, सेना में कोई गड़बड़ और है तो नहीं, मिन्नते आरज़ू साफ फरमाइए, मिन्नते आरज़ू। बोलो सेनापति सुरजन सिंह, हमारी सेना के क्या समाचार हैं? मैं सेना और सीमा के विषय में जानना चाहता हूँ। महाराज, अगर आप अपने इस शाही गुलाम सेनापति सुरजन सिंह से सेना के विषय में जानना चाहते हैं तो ये आपका नौकर आपको जरूर बतलाएगा महाराज कि मुल्क की सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क की सीमा सरहद सुरक्षित सभी, सीमा पे सारी सेनाएं तैनात हैं। इस जूनागढ़ रियासत पे हमला करे ये किसी में कहा
जूनागढ़ रियासत पे हमला करे, ये किसी में कहा इतनी औकात। महाराज, जब तक आपकी सेना में यह सेना नायक सुरजन सिंह जीवित है, किसी दुश्मन की औकात नहीं जो इस जूनागढ़ रियासत की तरफ आंख उठाकर देख ले। महाराज शाबाश। सेनापति सुरजन सिंह, हमें विश्वास और भरोसा है कि जब तक तुम जैसे जाबाज सिपाही हमारी सेना में रहेंगे, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे राज पर आक्रमण नहीं करने पाएगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। महाराज, अगर इजाजत हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे। महाराज सेनापति सुरजन सिंह, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलो, आदेश है। कि महाराज, अगर आपका आदेश है तो ये आपका नौकर आपसे अपनी बात जरूर कहेगा। महाराज महाराज कि एक दरख्वास्त मेरी महाराज जी, एक दरख्वास्त मेरी महाराज जी, नौकरी करते है सारी उम्र। सेना का भार मुझसे, महाराज सेना का भार मुझसे अब संभलता नहीं, केसरी मान छूटी अब जाऊं मैं घर। महाराज जी, आप तो जानते हैं कि मुझे नौकरी करते हुए काफी दिन हो गए, मेरा बूढ़ापन आ गया है। अब मुझसे ये सेना का भार मुझसे संभलता नहीं महाराज जी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दे दे और मैं अपने घर चला जाऊं। सेनापति सुरजन सिंह, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम सफर की थकावट से थक चुके हो, इसलिए तुम आराम करना चाहते हो। सेनापति सुरजन सिंह, मैं तुम्हें हमेशा के लिए तो छुट्टी नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन अपने बंगले पर जाकर आराम कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 माह की छुट्टी देता हूँ। 3 महीने जाकर तुम अपने बंगले पर आराम करो। जब हमें आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी, तो हम तुम्हें पुनः बुलवा लेंगे। महाराज जी, अगर आपका यही आदेश है तो ठीक है, मैं अपने हवेली पे जाऊंगा और महाराज जी जब भी कभी इस गुलाम की जरूरत पड़े आप आदेश दे देना, ये गुलाम शाही दरबार में हाजिर हो जाएगा। महामंत्री दुर्जन सिंह, आज भरे राज दरबार मेरे परिवार को बुलाया जाए। आज मैं अपने परिवार से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसा राजन का आदेश। दरबारी जी लंबरदार, इसी वक्त तुम राज दरबार से राजमहल जाओ और जाकर राजमहल से महारानी को सम्मान पूर्वक राज दरबार में लेकर आओ। ठीक है लंबरदार। Thank you.
स्वामी जी, आप भरे दरबार में बुलाने का कारण तो क्यों बुलाया महाराज दरबार में? क्यों बुलाया दरबार में? कौन सा काम मुझे से जरूरी पड़ा और कोई गलती है क्या दस से हो गई? कोई गलती है क्या दस से हो गई? जल्द फर माइए, जल्द फर माइए। कोई गलती है क्या दस से हो गई? प्रिय, कहिए। गलती वो भी तुमसे कभी हो ही नहीं सकती। महारानी सतवंती, कहिए स्वामी जी। तुम इतनी समझदार और गुणवान हो कि तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है, किस लिए बुलवाया है, इसलिए स्वामी जी। सुनो, मैं कहना क्या तुमसे कहना हमारा यही जान मन, जानती हो मेरी दूजी रानी हो तुम, और ब्याह ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूँ मैं। ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूँ मैं, मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम। ब्याह कर दूसरा। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी पहली महारानी का बरसों पहले स्वर्गवास हो गया था। जिनकी कोख से जन्मा एक बेटा है जिसका नाम जय सिंह है। वो बहुत छोटा था तभी महारानी का स्वर्गवास हो गया। उसके पालन पोषण हेतु मैंने तुमसे दूजा ब्याह रचाया है। और आज तुम्हारी कोख से जन्मी एक बेटी है जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। प्रिय, मैं चाहता हूं कि जितना प्यार तुम अपनी बेटी रंजना से करती हो उतना ही प्यार बेटे जय सिंह से करना, ताकि उसे कभी एहसास न हो कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। स्वामी जी, मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह से करती हूँ। उसे ये कभी महसूस नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। बहुत खूब, मुझे आपसे यही उम्मीद है। प्रिय जी, बस मुझे इतना ही कहना था। अब आप चलकर महलों में आराम करें। ठीक है स्वामी जी। महामंत्री दुर्जन सिंह, अब इसी वक्त मेरे दोनों बच्चों को बुलवाया जाए। मैं उससे भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। दरबारी, इसी वक्त जाओ जी राजमहल जी। और राजकुमार जय सिंह
और राजकुमारी रंजना को सम्मान पूर्वक राज दरबार लेकर आओ। अरे पिता चरणी में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए शीश, अरे दो पिता आशीष मुझे बढ़े मेरी। और जुग युग बेटा तुम जियो, यही मेरा आशीष। युग युग बेटा तुम जियो, यही मेरा आशीष। और तेरी सारी कामना और पूर्ण करे जगदीश। बेटा जय सिंह, कहिए पिताजी। आज मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलवाया है? पिताजी यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे और मेरी बहन को किस लिए बुलाया गया पिताजी? बेटा जय सिंह, आज कई दिन हो गए थे हमने तुम्हें देखा नहीं था, और तुम्हारी पढ़ाई का समाचार जानने के लिए और तुम्हें देखने के लिए मैंने बुलवाया है। अब बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी हम दोनों बहन भाई इस साल हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आए हैं पिताजी। शाबाश बेटा जय सिंह, मैं यही चाहता हूं कि तुम खूब पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ, क्योंकि अब मेरा चौथापन आने वाला है और एक दिन मेरे न रहने के बाद इस जूनागढ़ का कार्यभार तुम्हें संभालना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ। क्यों नहीं पिताजी? और बेटी रंजना, जी तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है शाबाश, और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बेटी रंजना खूब पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें भी एक नहीं दो घर में उजाला करना है। इसलिए मैं चाहता हूं तुम जहां भी रहो जूनागढ़ का नाम रोशन करती रहो। ठीक बच्चों, जाओ, मैंने तुम दोनों को देख भी लिया और तुम्हारी पढ़ाई का समाचार भी पा लिया। आप तुम्हारे कॉलेज जाने का समय हो रहा है, तुम दोनों शीघ्र कॉलेज जाओ। महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है, आज से तुम्हारा और तुम्हारे साथी मतलब द्वारपाल, तुम दोनों का पहरा महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ होना चाहिए, ताकि महारानी सतवंती को किसी तरह का भय और किसी बात की कमी ना होने पाए। इसलिए तुम दोनों का पहरा आज से महारानी सतवंती के महल के चारों तरफ होना चाहिए। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट, आपके हुक्म की तालीम होगी राजन। जाओ, अब
अपना पहरा दो। द्वारपाल, अब आज का राज दरबार यही समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। का करे जोड़ीदार, ऐसा गेट लगवा दो हिमा कभो तेल ग्रीस मोबिल देते नहीं। हाँ हाँ, सरायनी में बिजली आ रही लेकिन बहुत डाउन आ रही। हाँ, प्रजा का हाल डाउन है, ठीक है। एहमू आओ, खड़े हो और का बैठे बैठे ही होगा ना खड़ा हो तो बहन बताए कैसे खड़ा हो। हाँ, अभी रात दरबार लगा हुआ था। हाँ, रात दरबार में हाँ, महाराज अपने उचित स्थान पे बैठे हुए थे और उनके बगल में सेनापति जी बैठे हुए थे और उनके एक महामंत्री दुर्जन सिंह बैठे हुए थे। हाँ, वो भी बैठे हुए थे। रात दरबार में हाँ, हम तुम हाँ, यानी समस्त कर्मचारी विराजमान थे। हाँ, लेकिन यार एक चीज हम यह देखा है, हाँ, रात दरबार में हाँ, जौन अपने मंत्री जी हैं हाँ, दुर्जन सिंह हाँ, वहू का देखत रहे तो यार हम का देखी, हम कदमुला देखात कहाँ है। तुमका साले गेदुल लागत। हाँ यार, तुमका साले सारी आंखें तो सरैनी के खाए गए तलवा। हाँ, सारा दिन तो मारा तो मछली तू। हाँ, हो साले चोर, या साला पक्का चोर कहो चला जाए नंदी के पुरवा में बकुलहा एक डैगा रहा मछली मारा चला जाए मछली आए जल कुंभी पे अल्लाह। अब तोहरे घर भिकनापुर में जा मछली मारे। हमारे घरे जई हो ना, हाँ, तो हुआ तुम मछली मार रहे। एक वह मनुआ है मुर्गा जौन काटा था, कहाँ है? कतो यही थे घुसा वो तुमका जौन तना पेली साले आधार हो जाई हो। अरे तो वही के बाद तोहरे घर के बाद मनुओ घर चले जा। हाँ, आओ हम तुम इंतजार करते हैं। हाँ, जो बात होगी वो हम तुमसे महामंत्री जी स्वयं बताएंगे, क्यों नहीं, है ना। आओ अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो। क्यों नहीं।
शांति। छोटू मुल्लीलाल, जी 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 ये बताओ आज भरे राज दरबार में हाँ तुम दोनों ने क्या देखा और क्या सुना? आप बैठो। कहो लंबरदार कहा थी राज दरबार में का देखो और का सुनो, तुम देखो कुछ? हम बता रहे हैं। हाँ तुम बताओ। बतार हाँ बताओ बताओ। हम लोगों ने हाँ आज राज दरबार में अबे या बता, लंबरदार के खोपड़ी में पेले जात है साले कुछ बताऊ तो बने बकला का बे। लंबरदार आज हमरे राज दरबार में तुम भाई मैं वहां बैठा था। हाँ भाई और तुम साले बोल रहे हो बैठ। अगर मुझसे बदतमीजी किया तो साले ऐसी मार मारूंगा, ये नहीं पता चलेगा तुम दोनों इस जूनागढ़ में कब पैदा हुए और कब मर गए साले। उठ खड़ा हो, बोल। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा, कैसी व्यवस्था? घर मालिक से क्या काम है? अच्छा, बोल फटाफट। अच्छा, क्या होगा वे कड़वा तेल? बोल। मैया महतारी अब ना मारो, हमका मारो, जानो गाभिन गाय मारो। अब ना मारो, अब ना मारो। ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। हाँ आज भरे राज दरबार में सम्राट ने सेनापति सुरजन सिंह को एक ही झटके में छुट्टी दे दी। अब बताओ और मैं एक हफ्ता पहले महाराज से जब छुट्टी मांगा तो महाराज ने मुझे छुट्टी देने से इनकार। कहा लंबा जा, तुम पहले बताओ छुट्टी दिया तो इनकार क्यों किया गया? लेकिन हाँ छोटू जी, ये सब बात यहीं पे छोड़ो। हाँ खत्म। महाराज का आदेश है हाँ
कि हम और तुम दोनों लोगों की ड्यूटी महारानी के सैन कक्ष की तरफ है। इसलिए तुम दोनों फटाफट अपनी अपनी बातें खत्म करके मुझसे फौरन आके मिलो। मैं चल रहा हूं। कितना समय? हम कहा जाएंगे? 5 मिनट। अगर 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो ऐसी मार मारूंगा, आगे से गीले और पीछे से पीले। मैया एक चीज जान लियो, तुम्हें का सारे गिरा तो एक बात जान लियो, सेनापति छुट्टी मांगे वही का छुट्टी दे दे। वैसे एक बात है, इनके वजह होई के बेजती। एक चीज नहीं जानते कहा बे? हाँ बेजती जाए है जन के। और एक बात का हम चेहरा देखी दे सारे के। एक बात जान लियो, जितनी बेजती इनके हो गए, गंगा कसम माँ कहाँ पे ले जा। एक साले का तुम देखो नहीं ना, आज हम देखा यार। एक तो सब चीज ठीक है, या साला एक तो इतना मर कहा है और चेहरा का नहीं देखा साला, चेहरा जैसे लंडूस बांधा। एक साले के 10 रुपया नहीं जुलत किला दाढ़ी बनवाई दी। एक साले का सरैनी में देखा है, वह जौन हमारे भैया दुकान खोले हैं वह साला बीड़ी बीन के पियत रहा। अब बताओ इतना साला ये होगा 2 रुपया का दाढ़ी नहीं बनवा सकता। अगर ये हमका मिल जाए, एक काम करो, वाई वाई ना साला वगा एक चीज चलो आओ चली नहीं पेलाई बाल भर हो हाँ होगा। चलो ठीक हो साला तय कि एक रोमा तेल है रहा कहना क्या है। अरे ना भाई गलरिया कि ना भाई गलरिया का बताई खाए ना भाई गलरिया का बताई। हरामजादे, मेरा नाम है महारानी सतवंती। क्या नाम है तुम्हार महारानी लड़वंती? सामने आओ। ये जब नाम नहीं आता तो नाम क्यों लेता है? हम ऐसा ली थे। ऐसे मारियो एक गोली फूट गई। अरे इसीलिए कहना है कि एक अनार 100 बीमार, कसम हमारी मचलती जवानी के कायब। कसो अरे विनोद स्टूडियो कहाँ रहो? समझ रहे हो महारानी क्या कह रही? एक अनार 100 बीमार, कसम हमारी मचलती जवानी की साया पलट दूंगी। मैंने क्या कहा और तू क्या कह रहा है?
साया नहीं, मैंने कहा ये कनार 100 बीमार कसम हमारी मचलती जवानी की काया पलट दूंगी। अब तुम क्या कह रहे हो साया? क्या बताऊं, मेरी तो जवानी नाश हो गई। जो मेरी शादी इस मनोहर बूढ़े के साथ हो गई, मेरी जवानी क्या जवानी है, हाय मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की रात ढाली है। कितने ही डूब गए इस समंदर में, लेकिन पता ना लगा पाए इस समंदर में कितना। तोहार जवानी आए कि नहरिया का पानी आए हमारे। अगर बदतमीजी करोगे तो बहुत मारे जाओगे, समझ लो। अरे अब हिया ना घा तो चली पीछे मान लियो। और क्या बता कहो, तुम्हारी जवानी क्या जवानी है, कैसे कहो, हम तो बिसर मेरी जवानी क्या जवानी है, हाँ? जैसे दिल्ली की राजधानी है। हाँ? कितने ही डूब गए हाँ? इस समंदर में, लेकिन पता ना लगा पाए इस समंदर में कितना पानी है। इतना पानी है कि माना तुम्हारी जवानी क्या जवानी है, कि माना तुम्हारी जवानी क्या जवानी है। कितने आए और कितने चले गए पता नहीं लगा पाए। नहीं, अगर एक बार मुन्नी लाल को बोल के मौका देखो तो डाल के अपन थर्मामीटर पता लगा लेंगे कितना पानी। कहा डालेंगी समझ लो। बता दो मेरी जवानी क्यों नाश हो गई, एकदम बताओ। हाँ। अब मैं क्या करूँ राम, मुझे बूढ़ा मिल गया, मुझे बूढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बूढ़ा मिल गया, मुझे बूढ़ा मिल ऐसा करो, तुम अपने पहले पे लगे रहना। अगर कोई सदस्य आए तो मुझसे फौरन बताना, ठीक? कुर्सी लगा दो। छोटू आओ, हम लोग महारानी के सैन्य कक्ष की तरफ पहरा देते हैं और तुम बोलते रहो, सोते जागते रहो, रात अभी काफिल है। ठीक है लंबरदार, सोवत जागत रहो, भाई रात काफी है। सोवत जागत रहो, भाई रात काफी है। काफिल नहीं काफिल। हाँ, सोवत जागत रहो, अब रात काफिल है।
सोवत जागत रहो, अब रात काफी है। सोवत जागत रहो, अब रात काफी है। सोवत जागत रहो, अब रात काफी है। सोवत जागत रहो। मनीलाल, महारानी तो देखा हाँ पता नहीं को आज चिल्ला जा रहा कहा था तो दावत रहो। दो तीन हमारे राज के मंत्री दुर्जन सिंह है और उसका बॉडीगार्ड चुन्नी लाल है। ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ मंत्री दुर्जन सिंह के पास, उनसे कहिए कि तुम्हें महारानी सतवंती अपने आराम कक्ष में बुला रही हैं। महारानी जी आपने किया मुझे क्यों याद, और दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरियाद। राजमलिका आधी रात को आज आपने इस गुलाम को किस लिए याद किया है? मंत्री जी सब बतलाओगे, पहले आप आइए इस कुर्सी पे बैठिए। राजमलिका इस स्थान पे मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि इस स्थान पे श्री महाराज जी बैठते हैं। सुनिए, मैं आपको किस लिए बुलवाई हूँ? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। एक सवाल? जी कहिए राजमलिका, आपका कैसा सवाल है? तो सुनिए, मेरा सवाल ये है कि अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो या किसी रास्ते से आ रहे हो, उसी रास्ते के बगल में एक गांव हो और उस गांव में किसी के घर में आग लगी हो, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? यानी कि हम लोग किसी रास्ते से जा रहे हैं और एक गांव में किसी का सुंदर सा मकान जल रहा हो, लोगों का सामान, लोगों का मकान धू धू करके जल रहा हो, तो हमारा क्या फर्ज होता है? महारानी जी, अरे हम क्या, ये छोटा सा सवाल तो हमारा ये छोटू ही बता देगा। तू बताएगा? हाँ महारानी, महारानी 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 जी बोलो। लंबादार का कहीं जैसे कतो आगी लाग होए हाँ, तो का बुझावे का चाहिए। लंबादार जैसे कतो आगी लाग हो तो का बांसे से बुझावे का चाहिए, और अगर ना बुझाए तो निकाल के पेट्रोल और छिड़के के चाहिए। सही सवाल है। अगर ऐसा करोगे उसी आग में जलकर तू खत्म हो जाएगा। हरामखोर, कह रहा था लंबरदार मेरा नाम बुद्धिलाल रखा दो, साला बुद्धि एक पैसे का नहीं, नाम बुद्धिलाल रखवाएगा। चाप साले। महारानी जी, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। राजमलिका, अगर किसी के मकान में आग लगी हो, लोगों का सामान जल रहा हो, तो हमारा ही नहीं हर एक नागरिक का फर्ज है कि उसमें पानी डाल डाल के आग को ठंडा कर दिया जाए। तो आइए राजा, वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे दिल में आग लगी है, मेरे दिल की आग बुझा दो। महारानी के बिल में आग लाग साला।
आप तो कहा था मैं दिल में आग लगी है। दिल में हम जानी बिल मेरे दिल में आग लगी है और तो पानी लेकर आया है। पानी से नहीं पिस्टल से बुझेगी। ए राजा और देखते ही तुझे, देखते ही तुझे दिल मेरा बेकरार हुआ। देखते ही तुझे दिल मेरा बेकरार हुआ। ये नजरों का तेरा, तेरी नजरों का तेरा दिल के यार पार। चांद से सूरज ये तेरे, तेरे दिल को लुभाने वाली है। और मेरा मेरा दिल तेरे बिना जवानी का तड़पता। अरे मेरे बदन में हाथ लगा। अरे महारानी जी हम काम मन मनाए तो कहा करी वही ना। महारानी जी हमका कहो तो हम चले जाइए कहती बगल पंचायत में खड़े रहो। और खड़े खड़े रहे। राजमलिका, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। राजमलिका, तो माफ करना खता है महारानी जी, माफ करना। ऐ महारानी जी, कैसी उलझन में मुझको दिया डाल है और कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा। कैसा तुमने दिखाया त्रिया जाल है। तो हमसे ज्यादा ना तड़ पाओ मुझको सनम, हद से ज्यादा ना तड़ पाओ। प्यारे तलबी कार हो, मानो कहला मेरा मौला तेरी करो। तू जमान तो या मैं सत्तार हो। राजा राजमलिका, यूं कर पा रही हूँ। आप जैसा कह रही हैं, आपका ये काम मुझसे नहीं होगा राजमलिका। और रस में डूबल बाओ, बड़ी मजेदार बाओ। खैला मोरे रजाओ, जान पे तैयार बाओ। रस में डूबल बाओ, बड़ी मजेदार बाओ।
बड़ी देर से ये तरह का अगर चारा मिले तो हमारे यहाँ के कोटेदार तो छोड़बे न करे, कहो का राशन की तरह खाई जाए। हरामखोर, चुपचाप साइड में खड़े रहो। देखो, पहले मेरा एक असूल है, पहले प्यार से समझाती हो और जब मेरा कहना नहीं मानती तो इसे हंटर से समझाती हो। मेरा कहना मानोगे या कि नहीं? महारानी जी, आपकी बात मुझे नहीं है मंजूर। राजमलिका, आप कुछ भी कर ले। कब से समझा रहे तुम माने रहे, आए घमंडी चखा होगी तुझी तो मजा, मार कोड़ो से चमड़े तू तेरे बजुबानी की तुझको मेरे की। कहीं लगा तो मारने के बाद पूछ रही हो कहीं लगा तो नहीं है? मेरा असूल है, मारने के बाद सुराती हूँ। महारानी जी, एक ही मिनट। ए छुड़वा, इधर आओ। जैका जैका नारी खोदो खोद, बताओ खोद। नारी नहीं तो साले यहाँ नहर खोदना है। हाँ महारानी हाँ से तो मुझे हाँ पहली नजर में ही प्यार हो गया था, हाँ तो है। लेकिन मुझे डर था कि कहीं महारानी मेरी बात को इनकार न कर दे। लेकिन छोटू, हाँ अब मुझे हाँ विश्वास हो गया है विश्वास है कि ना? महारानी हाँ। सचमुच में मुझसे प्यार करती है। एक बात यह बताओ लंबरदार, महारानी तय के कई सुनो नहीं तो या बताओ, पहले मनावत रही तो ना मानो तू, पहले मैं नहीं करूँ और मेहरुआ के चाल में अच्छे अच्छे सुधर जाती, और जब महारानी ना समझाए तो ना समझो तो महारानी पास रहता है लंबा लंबा, वही का तुम भूखे रहो। चुप साले, अगर तुमसे साले कोई राय पूछो तो तुम साले पूरी रामचरितमानस शुरू कर देते हो। एक चाल पीछे। एक मिनट, जल्दी जल्दी खेत ना पाओ हम तो महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। सुनिए। महारानी जी, तो हो गई कर खबर ये महाराज को, हो गई कर खबर। महाराज को मुक्त में जान जाए महारानी जी, इसलिए करिए मुझ पे ये नजरे करम। ऐ महारानी जी, ऐ महारानी जी। इसका मतलब आप डरते हो तो महाराज से? हाँ महारानी, अगर ये बात महाराज को पता चलेगी तो आपका क्या हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बेमौत मारा जाऊंगा। अगर ये बात है, मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर हम दोनों के बीच महाराज आते हैं तो उनको संभालना मेरा काम है। महाराज को संभालना तुम्हारा काम है जी। तो फिर तुम्हें संभालना मेरा काम है। सच में? सच में। लगा लीजिए रात। हाँ।
हरकत देखकर मैं शर्म से गड़ा जा रहा हूँ। तेरा भेद है खुल गया, ओ पतिता तेरा पतिता तेरा भेद है खुल गया, उस दगाबाज दीवान से की प्रीत है, नीच कुल घातनी शर्म आई नहीं, तूने डाली बदल दुनिया की रीत है। मौत की दोनों को फिर सतवंती, आज तेरी जलील हरकत देखकर मैं शर्म से गड़ा जा रहा हूँ। हमने तो ऐसा ख्वाब भी नहीं सोचा था, ऐसा सपना भी नहीं सोचा था कि एक दिन जूनागढ़ की राजमहल का इतना नीचे गिर जाएगी। स्वामी जी मुझे माफ कर दो। माफ कर दो और तुझे? कमीनी, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। महारानी सौतंती, जरा सोच, तूने जरा सा भी नहीं सोचा कि तू कोई साधारण नारी नहीं है। अरे तो 23 जूनागढ़ की राजमहल का है, राजमहल का। और जरा सोच कि अगर एक राजमहल का होकर इतना घटिया और घिनौना काम करेगी तो बता तेरे राज में रहने वाली माँ बहनों का क्या हाल है? सोचा है तूने इसके बारे में कभी? सोचा है? महारानी सतवंती, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं देखा, महारानी सतवंती की हरकतों को देखकर मेरा तो दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा। काश
अगर ये बात कहीं प्रजा में फैली तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इस जूनागढ़ में मेरी तो थू मैं इस जूनागढ़ में चैन से जी नहीं पाऊंगा। द्वारपाल राजन सुनो, इन दोनों के विषय में तो मैं जरूर सोचूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। जाओ तुम मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। मैं अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा हूँ, तुम पानी लेकर वहीं आना, ठीक है? मोरी माई रे, भैया कहाँ जा रहा है? महाराज जी को जोरों से प्यास लगी है, मैं महाराज जी को पानी लेकर जा रहा हूँ। क्या? महाराज जी के आदेशानुसार मैं महाराज जी के लिए गिलास में ठंडा ठंडा पानी लेकर जा रहा हूँ। ठंडा कहाँ का लेकर आए? ये लौंडिया मार्का के आए। लौंडिया मार्का की इंडिया मार्का? वही इंडिया मार्का। तुम्हें मालूम है हाँ? कि महाराज हाँ? किस चीज का पानी पीते हैं? किस चीज का पीते हैं? महाराज फ्रिज का पानी पीते हैं। नहीं तो फ्रिज का नहीं है तो बस इंडिया मार्का का है। तो ये ठंडा पानी नहीं, महाराज ने ठंडा पानी मंगाया। हाँ। इसलिए एक गिलास मुझे दीजिए और मैं तुम्हें ठंडा पानी भर कर लाती हूँ। लाइए, यहाँ से जाओ, 2 मिनट के बाद मैं बुलवा लूंगी। जाओ। अब ठीक है, अगर हम दोनों को बचना है तो मुझे बचने के लिए एक मौका है। इसी पानी में मैं जहर मिला दूंगी और जब महाराज इस पानी को पिएंगे तो महाराज का किस्सा खत्म हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके पानी में जहर मिला दूंगी। पानी में जहर मिल चुका है। चुन्नी ले लगा। ये लीजिए फ्रिज का पानी। महारानी जी, हम तो कहे ना हो लाओ हम पी ली। महाराज प्यासे है कि तू प्यासा है? अरे हम फ्रिज के पानी कब हम पिए नहीं ना हो पी ली। ठहरो, अगर तुझे फ्रिज का पानी पीना है हाँ? तो पहले महाराज को पिला कर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें फ्रिज का पानी पिला दूंगी। ठीक है, पहले महाराज। लेकिन याद रहे हाँ? इस पानी के बारे में महाराज को नहीं बताना। किसी को नहीं बताएंगे आप पर। अगर महाराज जान जाएंगे ये पानी महारानी सतवंती ने भर कर दिया है, हाँ? तो मेरे हाथों से दिया पानी नहीं पिएंगे, इसलिए बताना नहीं। जाओ। हम बताएं। पानी लेकर जा रहा है, मेरा काम बन गया। जब ये पानी पिएगा तो महाराज का किस्सा खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहना है ये कलौर 100 बीमार कसम हमारी मचलती जवानी के काया। प्यास बढ़ती जा रही है और द्वारपाल अभी तक पानी लेकर नहीं आया। मैं उसका इंतजार करता हूँ। महाराज की जय हो।
राजन, मैं आपके लिए आपके आदेशानुसार पानी लेके आ गया हूँ राजन। ठीक है, लो। द्वारपाल, ये पानी पानी पीते ही अचानक कलेजे में झटका क्यों लगा? ओ, ओ! द्वारपाल, क्या बात है? ये पानी पीते ही कलेजे में इतनी जोर का दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि कलेजा फट जाएगा। ओ, द्वारपाल, एक बात बताओ, ये पानी तुम कहां से लाए हो? वो आपके लिए पानी लेकर आ रहा था। अपने रास्ते में महारानी जी मिली और बोली, ये पानी लेकर कहाँ जा रहे हो? हमने बोला कि महाराज जी के लिए लेकर जा